ओम नमः शिवाय। सभी व्यूअर्स को धन्यवाद करते हुए और शनि का जो है वो अब नक्षत्र परिवर्तन के बारे में बताने की कोशिश कर रहे हैं। शनि अपना नक्षत्र बदलने वाले हैं। सभी राशियों के लिए इसमें कुछ अच्छी सूचना दिखाई दे रही है। अभी शनि धनिष्ठा नक्षत्र जो कि मंगल के नक्षत्र में चल रहे थे और शनि और मंगल दोनों मित्र नहीं है, इसलिए जो अभी फल मिल रहे थे वो उसमें शीघ्रता तो होगी लेकिन उतनी शुभता नहीं रही होगी। अब जैसे ही अपनी नक्षत्र बदलेंगे, ये शतभिषा नक्षत्र जो कि राहु का नक्षत्र है उसमें प्रवेश करने वाले हैं। 14 मार्च से लेके ये अपना प्रवेश करेंगे, नवंबर तक वहीं रहने वाले हैं। लेकिन इसके पहले आपको एक और बात बतानी होगी, क्योंकि ये अपनी राशि भी बदलने वाले हैं राहु, तो इसलिए उसका जो वीडियो मैं आपको अलग से बताऊंगी। अभी शनि कुंभ राशि में चल रहे हैं, धनिष्ठा नक्षत्र में, और 14 मार्च से जैसे ही अपनी ये नक्षत्र बदलेंगे, हर एक राशि वालों को अच्छी सूचनाएं मिलने वाली हैं। अब आप तैयार हो जाइए, क्योंकि जो शतभिषा नक्षत्र है ये राहु का नक्षत्र है और ज्योतिष की दुनिया में ऐसा मानते हैं कि शनि और राहु दोनों मित्र हैं, या ऐसे कह सकते हैं एक दूसरे के लिए पूरक हैं। वैसे तो ये छाया ग्रह हैं राहु, और जिस मतलब राशि के साथ या जिस ग्रह के साथ अपना युति बना लेते हैं उसी तरह के गुणधर अपना लेते हैं। ठीक इसी तरह से शतभिषा नक्षत्र भी राहु का नक्षत्र है, तो अब राहु की पावर बढ़ जाएगी। शनि तो जैसे पावरफुल अभी चल ही रहे हैं कुंभ राशि में, ये अभी काफी लंबे समय तक रहने वाले हैं। ये इसका वीडियो मैंने आपको बताया है कि ये अभी अपनी राशि नहीं बदलेंगे। शनि अभी कुंभ राशि में ही रहने वाले हैं, जिन पर 7.5 ढैया चल रहा है। अब वो 2025 तक उसको देखना पड़ेगा आपको पिछला वीडियो। इसमें ये जैसे ही अपने नक्षत्र बदलेंगे राहु के नक्षत्र में, तो राहु एक्टिवेट हो जाएंगे और ज़्यादा। आपके नेटल चार्ट में जहाँ राहु है, राहु के लिए ऐसा माना जाता है कि ये छाया ग्रह के साथ साथ इनमें थोड़ी सी भौतिकवादी ज़्यादा दिखाई देती है, या इसके राहु को कलयुग का राजा भी कहते हैं। कुछ लोग इसको कलयुग का राजा भी कहते हैं। तो भौतिकवादता ज़्यादा लोगों के अंदर हो जाएगी। लेकिन शनि जैसे ही इसके शनि का साथ मिलेगा, या शनि राहु के नक्षत्र में आ जाएंगे, तो बहुत से कामों में जो व्यवधान आ रहे थे, जैसे लोगों की नौकरियां छूट गई थी, व्यापार में परेशानी हो रही थी, आपको वाहन से संबंधित, ट्रांसपोर्टेशन से खासतौर से संबंधित, टेक्नोलॉजी आदि क्षेत्रों में उन्नति जो अभी तक रुकी हुई थी, मतलब मध्यम हो गया था सब कुछ, अब उसमें प्रगति आना शुरू हो जाएगी। हालांकि ये छाया ग्रह हैं, कैटलिस्ट की तरह काम करते हैं, और शनि को तो आप जानते ही हैं कि ये कहना चाहिए नौकरी के लिए देखे जाते हैं और धीमी गति के प्लानेट हैं। ये अभी जब प्रवेश करेंगे तो कुंभ राशि में जो शतभिषा नक्षत्र है, मतलब 6 डिग्री और 20 कला से लेके और लगभग 20 कला तक ये कुंभ राशि में ही रहता है, ये शतभिषा नक्षत्र। अब थोड़ा सा शतभिषा नक्षत्र के बारे में बता देते हैं। ये नक्षत्र किसका नक्षत्र है? नक्षत्र की दुनिया का 24वां नक्षत्र है ये, और इसके जैसे मैंने बताया इसके स्वामी राशि राहु हैं, और सत का और भिषा का अलग अलग अशाब्दिक अर्थ निकालें। सत का मतलब 100, भिषा का मतलब जो है वैद्य, या आज की दुनिया में इसको डॉक्टर कह सकते हैं। तो इसको ये कह सकते हैं कि ये नक्षत्र हीलिंग नक्षत्र है। तो अगर आपको इस समय पिछला जो आपको उपचार नहीं मिल रहा था, आप रोगी थे, किसी भी तरह से आपको परेशानी थी, मतलब रोगग्रस्त थे, उनका उपचार मिलना शुरू हो जाएगा। पिछले वर्ष तक जैसे कि आप लोग सब जानते हैं कि कितना विनाश हुआ है, जो कोविड-19 है उसमें कितने लोग मरे हैं, उनका उपचार मिला है। अब और ज़्यादा उसमें उन्नति दिखाई दे रही है। अगर होंगे भी तो अगर कोई परेशानी होगी इलाज से संबंधित, चिकित्सा से संबंधित, उसमें आप मिलना मतलब उसका कुछ आविष्कार होगा, और जान हानि का जो है वो कम कम संकेत दिखाई दे रहा है। इस तरह से रोगों से और जो दुर्घटनाएं हो सकती हैं, जैसे कि कुंभ राशि किसकी? वायु की राशि है। तो जो वायुयान घटना है, वायुयान की जो है, या ट्रैवल है, टूरिज्म है, उसकी कुछ दुर्घटनाएं ज़्यादा दिखाई देंगी। विशेष तौर से वायुयान क्षेत्रों में जो है वो विस्तार के साथ साथ दुर्घटनाओं के भी संकेत ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं। 3 राशियाँ ऐसी हैं वायु तत्व की, एक मिथुन राशि, एक कुंभ राशि, एक तुला राशि। तो इन राशियों को भी ज़्यादा प्रभावित करेंगे। अब इसमें ये तीनों राशियाँ किसकी? एक तो इनके मित्र की है, एक स्वयं की है। तो इन 3 राशि वालों के लिए बहुत अच्छा समय आने वाला है, या दूसरे शब्दों में इसको ऐसे कह सकते हैं कि जहाँ पर 3 नंबर लिखा होगा
जहाँ पर 7 नंबर लिखा होगा, जहाँ तक 11 नंबर जहाँ लिखा होगा नेटल चार्ट में, उस भाव को भी बहुत अच्छा प्रभावित करने वाले हैं। शनि के पास 3 दृष्टियों का वरदान होता है। शनि जहाँ बैठते हैं उस भाव की वृद्धि कर देते हैं, लेकिन उनकी दृष्टियों को अच्छा नहीं मानते हैं। इसमें 3 दृष्टियां आपके कहाँ पड़ रही हैं? एक दृष्टि तो तीसरी दृष्टि जो है वो नीच है, वो मेष राशि पे जहाँ राहु बैठे हैं, तो राहु को बहुत ज़्यादा एक्टिवेशन हो जाएगा इस समय। जो उसकी नीचता है उसमें अगर आपके नेटल चार्ट में अच्छे नहीं है राहु, तो उसमें और ज़्यादा प्रबलता आ जाएगी। और जो है एक दृष्टि पड़ रही है सूर्य के लिए, जो सप्तम दृष्टि है, और एक जो 10वीं दृष्टि है वो पड़ रही है वृश्चिक राशि पे। मतलब ये 3 में से एक एक कम से कम ऐसी होगी दृष्टि जिससे ज़्यादा हानि नहीं होगी। तो अब हर एक राशि वालों के लिए देखना होगा कि कौन से भाव में आ रहे हैं, क्योंकि क्रूर ग्रह हैं, पापी ग्रह हैं, एक तो एक दोनों ही एक कह सकते हैं कि शुभ ग्रह नहीं है, लेकिन 3, 6, 11, 10वें भाव में जब भी आते हैं तो फिर उतने घातक परिणाम नहीं होते हैं। आपकी स्वामी राशि से मित्रता है या शत्रुता है, इसके अलावा नेटल चार्ट में कहाँ है आपकी इनकी स्थिति। अगर आपकी महादशा अंतर्दशा राहु की चल रही है या शनि की चल रही है या 7.5 या ढैया से आप प्रभावित हैं, तो आपके लिए फिर ये ज़्यादा ये मायने रखता है, ये जो शतभिषा नक्षत्र वाला वीडियो है। फिर भी आपको एक बार जरूर देखना चाहिए। अब आप प्रारंभ कर देते हैं पहले मेष राशि से। मेष राशि इसकी आपके 11वें भाव में एक गोचर हो ही रहा है, और आपके हर एक राशि वालों को देखना होगा जहाँ पर 10 नंबर और जहाँ पर 11 नंबर लिखा हो उसका एक्टिवेशन होगा। और वायु तत्व की जो राशियां मैंने बताई हैं, जहाँ पर 3 नंबर लिखा होगा, 7 नंबर और जहाँ पर 11 नंबर लिखा होगा, इतने भाव ज़्यादा आपको प्रभावित करने वाले हैं। तो 11वें भाव में जी प्रवेश कर ही चुके हैं अभी कुंभ राशि में, और 10वें भाव को और ज़्यादा लॉर्डशिप है इनके पास, 2 भाव को एक्टिवेट करेंगे। मंगल से इनकी मित्रता नहीं है, लेकिन चूंकि भाव बहुत अच्छा है, इसलिए जो अब जब जैसे ही ये शतभिषा नक्षत्र में प्रवेश करेंगे, आपको आर्थिक लाभ, नए नए संपर्कों से, आपने अगर पहले से कोई कोशिश कर रहे थे, अब तक काम बहुत ज़्यादा विलंबित हो रहा था, अब वो उसमें तेजी आना शुरू हो जाएगी, क्योंकि कैटलिस्ट की तरह ये काम करते हैं। अभी वैसे तो आपके नक्षत्र में ही थे, लेकिन अब जो जैसे ये परिवर्तन होगा, तो आपके बड़े भाई बहनों से, आपके मित्रों से जो अब तक सहयोग नहीं मिल रहा था या कम मिल रहा था, वो मिलना प्रारंभ हो जाएगा। आपके लिए व्यय की अधिकता दिखाई दे रही है। शिक्षा और संतान के लिए समय बहुत ही अच्छा है। आपको प्रेम प्रसंग में थोड़ा सा क्रोध पर नियंत्रण रखना पड़ेगा। शेयर मार्केट से बहुत सारा लाभ कमा सकते हैं। मान सम्मान की प्राप्ति होगी, और आपके जो भूमि वाहन का सुख अब तक आपको नहीं मिल रहा था, संतान से संबंधित कोई परेशानी थी, अब वो सब जो परेशानी दूर होने वाली है। गवर्नमेंट सेक्टर से जुड़े कोई कार्य कर रहे थे, टेंडर वगैरह पास नहीं हो रहा था, वो होने वाला है। गवर्नमेंट से रुका हुआ कोई पैसा अगर आपका अटका हुआ था, वो मिलने वाला है, क्योंकि इनकी जो दृष्टियां उनका भी लाभ मिलेगा। हालांकि दृष्टि उतनी अच्छी नहीं होती है, लेकिन चूंकि अगर नेटल चार्ट में इनकी स्थिति अच्छे घर में आ रही है, तो फिर उसको लाभ मिलेगा। आपको क्या करना है, एक तो आपको उग्रता, मतलब कोई भी निर्णय जो है जल्दबाजी में नहीं लेना है, और क्रोध भी नहीं करना है। और अगर बड़े इन्वेस्टमेंट करते हैं तो किसी से सलाह लें। अगर अपने इष्ट के हिसाब से देखें तो हनुमान जी की शरण में जाएं आप, हर एक परेशानी की समस्या का समाधान होगा। धैर्य के साथ आगे बढ़ें। आपके लिए समय अत्यंत सुखद है और सुखद है। मतलब मेष राशि वाले अभी हर तरह से मुक्त हैं, इसलिए इसका लाभ आपको निश्चित रूप से मिलेगा। अब दूसरी जो राशि बनती है वृषभ राशि, आपके 10वें भाव में एक गोचर हो रहा है, और शुक्र से शनि की मित्रता है। राहु भी आपके लिए अच्छे ही हैं। कभी भी कोई मतलब ऐसा नहीं देखा गया है कि जहाँ शनि से मित्रता हो वहाँ शुक्र से भी राहु की मित्रता ना हो, इसलिए आपके लिए भाव बहुत अच्छा है। ये केंद्र भाव है, तो भाग्य भाव के भी मालिक हैं। आपको विदेशों से जुड़ के कोई कार्य कर रहे थे, वहाँ आप पीआर के लिए, वीजा के लिए, किसी भी तरह से कोई भी कार्य अगर आपका विदेश से अटका हुआ था, वो कार्य अब संपन्न होने वाला है। व्यापारी हैं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट के व्यापार में प्रगति दिखाई दे रही है। इसके साथ साथ भूमि वाहन का सुख, एक दृष्टि जो पड़ेगी उससे आपको क्या लाभ होगा, भूमि वाहन का सुख, माता की हेल्थ में इम्प्रूवमेंट, भाग्य का साथ रहेगा। एक अद्भुत मिलन हो रहा है भाग्य और कर्म का अब तक जो फल नहीं मिल रहा था, भाग्य से अब वो मिलना प्रारंभ हो जाएगा। धन मान सम्मान, आपके कोई भी
नई योजना आप बना सकते हैं, नया अवसर आपको मिलने वाला है। कार्यक्षेत्र में आपको अगर कहीं से परेशानी आ रही थी तो वो समस्या का समाधान होगा। व्यापारी हैं तो व्यापार में विस्तार कर सकते हैं। आपके लिए समय बहुत सी इच्छाओं की पूर्ति का समय है। अध्यात्म में जुड़ के कोई कार्य कर रहे थे तो वहाँ से लाभ नहीं हो रहा था, या उपलब्धियों से आप वंचित थे तो वो अब मिलने वाली हैं। अध्यात्म में अगर आप रुचि बढ़ाएँगे और पुराने से अगर आपको रिजल्ट नहीं मिल रहे थे, अब वो मिलने वाले हैं। रियल एस्टेट से भी आप बहुत सारा पैसा कमा सकते हैं। इसके अतिरिक्त आपके लिए हर तरह से ये समय अत्यंत श्रेष्ठ है। हेल्थ का इसलिए आपको ध्यान रखना होगा क्योंकि जो वृषभ राशि वाले होते हैं वो थोड़े शौकीन मिजाज होते हैं, तो अपना जीवन कैसे रखें, अनुशासित रखें। मतलब फ़िटनेस का ध्यान दें, खाने-पीने का ध्यान रखें और चरित्र का विशेष ध्यान रखें। इस समय चरित्र हनन दिखाई दे रहा है। इन सब बातों का ध्यान रखेंगे तो आपके लिए मतलब हर तरह से बहुत अच्छा समय है। जहाँ जितना चाहे इसका लाभ ले सकते हैं। अगर गवर्नमेंट सेक्टर से जुड़े हैं, उससे भी बहुत सारा धन, मान-सम्मान की प्राप्ति हो सकती है। फिर भी कोई अगर परेशानी है तो शनि की सर्वोपरि है आपके लिए। शनि के मंत्र कर सकते हैं। शनि के लिए अगर आपको परेशानी है तो हर शनिवार को दान कर सकते हैं। अभी आपके लिए समय बहुत अच्छा है और ये जब तक अभी शतभिषा नक्षत्र में है, अच्छा ही रहने वाला है। और राहु जैसे ही अपनी राशि बदलेंगे फिर आपके लिए थोड़ा-सा ये चिंताजनक रह सकता है। इसके बाद आ जाते हैं अगली जो राशि बनती है मिथुन राशि। आपके 9th भाव में ये गोचर चल रहा है, तो आपके लिए मैंने पहले ही बताया कि जो वायु तत्व की राशियाँ हैं उनके लिए ये लॉटरी है, ये वरदान है। आपके लिए बहुत अच्छा है। ढैया भी समाप्त हो चुकी है। धर्म कर्म में रुचि दिखाई दे रही है। आपकी दूर की यात्राएँ, पिता का पूर्ण सहयोग, आय के नए-नए स्रोत बनने वाले हैं और बौद्धिक क्षमता आपकी कुशाग्र हो जाएगी। उससे बहुत सारा धन कमा सकते हैं। टूर, ट्रैवल और आपका कोई इस तरह से ट्रांसपोर्टेशन या रेंटल प्रॉपर्टी या प्रॉपर्टी से संबंधित कोई भी कार्य आप कर रहे थे, उससे आपको धन नहीं प्राप्त हो रहा, अब धन प्राप्त होना शुरू हो जाएगा। क्योंकि बौद्धिक क्षमता इतनी ज़्यादा पावरफुल हो जाएगी, हर काम चुटकियों में आप समस्या का समाधान निकाल लेंगे। जॉब में है तो जॉब में आपका मनचाहे ट्रांसफ़र हो सकता है। प्रमोशन ड्यू था तो प्रमोशन इस समय आप चाहें तो कोशिश करें, प्रमोशन भी हो सकता है। कोर्ट केस में अगर इन्वॉल्वमेंट था, किसी भी तरह से अभी तक आप परेशान थे तो उसकी समस्या का हल होगा और पक्ष में आपके ही होगा निर्णय। प्रतियोगिता में सफलता दिखाई दे रही है। आपकी हेल्थ अगर खराब थी तो हेल्थ में इम्प्रूवमेंट होने वाला है। शेयर मार्केट से बहुत सारा धन कमा सकते हैं आप। अगर आपकी कोई कॉम्पिटिशन फेस कर रहे थे तो उसमें भी आपके सफलता मिलने वाली है। चारों ओर से आपको धन की प्राप्ति होने वाली, मान-सम्मान की प्राप्ति होने वाली है। संतान सुख की कामना रखने वालों के लिए संतान प्राप्ति के संकेत दिखाई दे रहे हैं। कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं है अछूता जो कि आपके लिए शुभ सूचना लेके नहीं आया। इसके अतिरिक्त एक और बात आपको दिखाई दे रही, शत्रुओं से आपका बचाव रहने वाला है। शत्रु आपको परेशान कर रहे थे, अब उनसे आपका बचाव होगा। स्वयं वो शांत हो जाएँगे। आपके लिए द बेस्ट समय है। उसके बाद आ जाते हैं कर्क राशि। कर्क राशि स्वामी राशि आपके चंद्रमा है, जो कि शनि के मित्र नहीं है, राहु भी मित्र नहीं कह सकते हैं और जो भाव है वो भी अच्छा नहीं है, अष्टम भाव में गोचर हो रहा है। तो चंद्रमा से शत्रु भाव रखने के बाद भी आपके लिए एक बात बहुत अच्छी है, वो आपके लिए थोड़ी-सी आपका बचाव करेगी क्योंकि राहु आपके 10th भाव में है और 10वें भाव में ऐसा कहा जाता है कि सबसे अच्छी पोज़ीशन होती है, एक 10वें में, एक 11वें भाव में। तो राहु आपको इस तरह से अच्छे फल देंगे, लेकिन फिर भी आपको ड्राइविंग करते हैं तो सावधानी रखें। आपको शुभ-अशुभ दोनों घटनाओं का सामना इस दौरान करना पड़ेगा। कार्यक्षेत्र में अच्छा है, थोड़ा उतार-चढ़ाव होगा लेकिन धन आगमन दिखाई दे रहा है। अगर जॉबलेस थे तो जॉब की प्राप्ति होगी क्योंकि राहु आपको चारों तरफ से कुछ-कुछ अच्छी सूचनाएँ भी देंगी, लेकिन अगर महादशा अंतर्दशा किसी ऐसे ग्रह की चल रही है जो सच में आपके लिए अकारक है, तो उससे थोड़ी-सी परेशानी होगी। आपकी संतान से संबंधित कोई परेशानी थी, वो सॉल्व होने वाली है। बड़े इन्वेस्टमेंट आप सोच समझ के करें और आपको व्यापार है तो व्यापार में विस्तार ना करें, जो चल रहा है उसको वैसे ही चलने दिया जाए। प्रेम प्रसंग में भ्रम ना आने दें क्योंकि बहुत सी स्थितियों का इस समय ऐसा होगा निर्माण कि आपको भ्रम आना शुरू हो जाएगा। वहाँ पर ना तो भ्रम आने दें और ना किसी की बातों में आएँ। स्वयं अपनी आँखों पे विश्वास करें और पशुधन से आपको लाभ हो सकता है। आप चाहें तो डेयरी फार्म या इस तरह से उससे धन कमा सकते हैं या कृषि उद्योग से अगर आपकी रुचि है तो उससे बहुत सारा धन आप कमा सकते हैं।
चूँकि आप पे ढैया चल रहा है, इसलिए इसकी वजह से थोड़ी-सी आपको परेशानी हो सकती है। कुल मिला के जो है कि अगर फिर भी ज़्यादा परेशानी हो रही है, जैसे आपकी माता की हेल्थ खराब इस समय हो सकती है, तो उसके लिए आपको शिव जी की आराधना करना चाहिए और शनि का दान तो आपको जब तक आपके ऊपर ढैया है, करते ही रहना चाहिए। वहाँ कोई छूट नहीं है, जैसा चल रहा है, वो दान में कोई कमी नहीं होगी, दान ना कभी भी निरर्थक नहीं होता है। आपके लिए थोड़ा सावधानी भरा समय है। उसके बाद आ जाते हैं सिंह राशि, आपके सप्तम भाव में ये गोचर कर रहे हैं। हालाँकि सूर्य से शनि की मित्रता नहीं है, राहु भी सूर्य को बहुत अच्छा मित्र नहीं मानते हैं, दोनों की वजह से, लेकिन आपको एक फ़ायदा निश्चित रूप से हो रहा है क्योंकि ये सप्तम भाव में शश नामक जो पंचमहापुरुष है, उसका निर्माण कर रहे हैं। उससे आपको बहुत सारी सौगातें प्राप्त होने वाली हैं। क्या-क्या व्यापार में विस्तार कर सकते हैं, सप्तम भाव आपके वैवाहिक जीवन का है, वैवाह का है, व्यापार का है, दूर की यात्राओं का भी है। तो आपको पार्टनरशिप में व्यापार करने की इच्छा थी, अब आप उस काम को आगे बढ़ा सकते हैं। अगर अविवाहित थी, विवाह की इच्छुक थी, तो विवाह इस समय कोशिश करेंगे तो सेटल हो सकता है और आगे जब बृहस्पति की स्थिति अच्छी हो जाएगी, तो विवाह भी होगा। आपकी सामाजिक मान प्रतिष्ठा में वृद्धि, पद प्रतिष्ठा का लाभ, आपके अगर जॉबलेस थे, तो जॉब की भी प्राप्ति, पिता के संबंध खराब थे, तो वो मधुर होने वाले हैं, उनकी हेल्थ भी इम्प्रूव होने वाली है। अध्यात्म से जुड़ के कोई कार्य कर रहे थे, तो उसमें आपके लिए अच्छी सूचना है, उसमें कुछ प्रगति दिखाई दे रही है। आपके लिए हर तरह से समय अत्यंत श्रेष्ठ है। थोड़ा-सा ये क्या है जो और भाव हैं जैसे 3, 7, 11 के हिसाब से देखें, क्योंकि जहाँ पर वायु तत्व की राशियाँ हैं उसके हिसाब से देखें तो बहुत महत्वपूर्ण समय है और बड़े निर्णय लेते समय किसी से सलाह ले लें। अगर ऐसी आवश्यकता पड़ती है कि आपको कहीं यात्रा करने जाना है तो वहाँ थोड़ा-सा सावधानी रखें और अपने जो जीवन साथी हैं और जो व्यापारिक संबंध हैं, उनसे बिगाड़ ना करें। वैसे तो आप काफ़ी उग्रता भरे और क्रोध भरे स्वभाव के होते हैं, उस पे आपको नियंत्रण रखना चाहिए। आय के नए स्रोत बढ़ेंगे और इसके अलावा छोटे भाई-बहन, बड़े भाई-बहन से सबसे पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा। आपकी आर्थिक स्थिति सुदृढ़ होने वाली है। फिर भी अगर ऐसा लग रहा है कि कोई महादशा अच्छी नहीं चल रही है, आप सूर्य को अर्घ देते रहें, पिता का सम्मान करें, तो सिंह राशि वालों के लिए हर तरह से ये जो शश नामक जो पंचमहापुरुष है, उसका लाभ मिलेगा। उसका वीडियो और विस्तार से मैंने बताया है, आपको देखना चाहिए। उसके बाद आ जाते हैं कन्या राशि। कन्या राशि आपके 6 भाव में गोचर कर रहे हैं और मैंने पहले ही बताया कि जो बुध की राशि और जो शुक्र की राशियाँ हैं और जो वायु तत्व की राशियाँ हैं, उनसे भी आपको उनको ज़्यादा हानि नहीं होगी। 6 भाव इनका कारक है, दोनों ही का, शनि का भी और राहु का भी। तो बुध से मित्रता है, दोहरा लाभ होने वाला है। 6 भाव आपका रोग नहीं शत्रु का है, प्रतियोगिता का भी है, तो रोगों से मुक्ति होने वाली है। कॉम्पिटिशन फेस कर रहे थे, तो उसमें सफलता मिलना तय है। नए जॉब की प्राप्ति के साथ-साथ जॉब में प्रमोशन, शत्रु परास्त होने वाले हैं। आपकी अगर हेल्थ खराब थी, तो आपको हेल्थ में अक्टूबर तक थोड़ी-सी परेशानी आएगी, उसके बाद का समय बहुत अच्छा है। कोर्ट केस में अगर जूझ रहे थे किसी भी तरह से, किसी ने आपको झूठे आरोप में फँसा दिया था, तो अब वो जो है वो उससे आपको मतलब रिलीफ होने वाला है। संतान, शिक्षा, प्रेम प्रसंग के लिए ये समय बहुत अच्छा है। आप स्टूडेंट हैं तो मनचाहे जगह आपको एडमिशन मिल सकता है। आपको अगर प्रयास करते हैं तो विदेश में जाके भी हायर एजुकेशन के लिए जा सकते हैं। क्योंकि 3 भाव जो एक्टिवेशन हो रहा है, 2 सेकंड, 6 और 10th भाव, कार्यस्थल में अपार सफलता, व्यापारी हैं, एक्सपोर्ट-इम्पोर्ट का व्यापार कर सकते हैं। इसके साथ-साथ आपको ड्राइविंग करते समय थोड़ी-सी सावधानी रखनी पड़ेगी। मतलब जो शतभिषा नक्षत्र है, वो सबके लिए अच्छी सूचनाएँ लेके आ रहा है। फिर भी कोई परेशानी है तो मैं अब रेमेडी में एक बार फिर से बता रही हूँ। मैंने वैसे हर एक के लिए बता ही दी है पहले, हर एक राशि के लिए, फिर भी लास्ट में एक बार पुनः रिपीट कर देती हूँ। जैसे कि जो मेष राशि हैं उनके हनुमान जी की अगर शरण में जाए या अगर आप किसी और को इष्ट मानते हैं तो भी कोई परेशानी नहीं है। वृष राशि वालों के लिए शनि की उपासना, शनि के मंत्र या मतलब डोनेट करते रहना चाहिए खाने पीने की चीज़ें। दुर्गा जी के सामने घी का दीपक जलाएं शाम के या सुबह जब आपको टाइम मिले। उसके बाद मिथुन राशि के लिए मैंने बताई थी कि शनि की आराधना करें, गणेश जी की उपासना भी अच्छी रहने वाली है। कर्क राशि वालों के लिए शिव जी आपके इष्ट है और अगर आप जिसको भी इष्ट मानते हैं, आप
ऐसा कुछ नहीं है कि शिव जी ही आपकी मदद करेंगे। जिसको आप दिल से पुकारेंगे, अगर सही में आप सही हैं तो आपकी मदद होगी। सिंह राशि वालों के लिए मैंने बताई दिया है, सूर्य को आरतें, पिता का सम्मान करें। कन्या राशि वालों के लिए यही बात बैठती है, गणेश जी की उपासना करें, शनि को प्रसन्न करते रहें, शनि मंत्र करते रहें, तो आपके लिए जो अभी जो परिवर्तन है ये काफ़ी अच्छा रहने वाला है। एटलीस्ट जब तक कि अभी राहु मेष राशि में है तब तक के लिए ये समय बहुत अच्छा है। फिर भी कोई परेशानी है तो नीरज जाट किसी को दिखा के और सही रेमेडी का उपयोग करें। आज यहीं समाप्त करते हुए नमस्ते और धन्यवाद।